बैंकों में पड़ा आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा बल्कि बर्बाद हो रहा है और आपको इसकी भनक तक नहीं। 1992 की बात है जब पूरा देश हर्षद मेहता के नाम से गूंज रहा था। वो आदमी जो स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने में माहिर था, लोग उसे हीरो मानते हैं, लेकिन उसने एसबीआई के 105 करोड़ डिपॉजिटर्स का पैसा दांव पर लगाया था। कुछ ऐसा ही 2010 में हुआ जब विजय माल्या के 10,000 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश हुआ। उस वक्त उसने 22,000 करोड़ डिपॉजिटर्स के पैसे दांव पर लगा दिए थे। हम मिडिल क्लास और गरीब लोग मेहनत से कमाए पैसे बैंकों में रखते हैं, ये सोच कर कि हमारा पैसा सुरक्षित है। लेकिन सच ये है कि बैंक में जमा होती वो पैसा आपका नहीं बल्कि बैंक का हो जाता है। बैंक उस पैसे से बड़े बिल्डर्स को लोन देता है, किसी फर्जी कंपनी को फंड करता है या बड़ी एयरलाइंस को एलओसी जारी करता है। जब आपको इसकी खबर लगती है आप बैंक भागते हैं और वहाँ हज़ारों लोगों की लंबी लाइनें देखकर निराश हो जाते हैं। चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, पीएमसी बैंक घोटाला, हर्षद मेहता स्कीम या कोविड का दौर, हर स्थिति में सबसे ज़्यादा नुकसान मिडिल क्लास का होता है। बैंक मसीहा नहीं बल्कि मास्टरमाइंड है, जो आपके पैसों के इधर उधर घुमाने में माहिर है। जब आप बड़ा लोन जैसे होम या एजुकेशन लोन लेने जाते हैं, बैंक खुशी खुशी आपका स्वागत करता है, क्योंकि आपके पास आपकी संपत्ति गिरवी होती है और ऊंचा ब्याज मिलता है। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन या स्टार्टअप के लिए लोन मांगे तो आपको ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे आप भीख मांग रहे हों। अब बड़ा सवाल, क्या बैंक में पैसा रखना सुरक्षित है? अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो DICGC के नियम के अनुसार बैंक सिर्फ 5 लाख तक का भुगतान करने के लिए बाध्य है, यानी आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ऊपर से एफडी या आरडी जैसे प्रोडक्ट्स पर 2 से 3% का रिटर्न आपको अमीर बनाने के लिए बजाय महंगाई के आगे कमज़ोर कर देता है। यही वजह है कि अमीर लोग अपना पैसा बैंकों में नहीं एसेट्स में लगाते हैं। आज मैं आपको ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको अमीर बनाने का रास्ता दिखाएंगे। पहला है गोल्ड और सिल्वर मनी, यानी गॉड्स मनी। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं कि गोल्ड और सिल्वर को गॉड्स मनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन तो किसी सरकार का कंट्रोल होता है, ना ही बाजार के उतार चढ़ाव का ज़्यादा असर। आर्थिक संकट के दौर में भी ये आपके लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी साबित होते हैं। जैसे 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में गोल्ड की कीमतें आसमान छू गई, जबकि बाकी सभी एसेट्स ने लॉस दिया। भारत में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि फैमिली लेगेसी है। आज भारतीय घरों में 21,000 टन से ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है, जिसकी कीमत 175 लाख करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन मिडिल क्लास अब भी इसे फिजूल खर्ची मानता है। स्मॉल वेंचर्स, छोटे बिजनेस शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे करने के साथ साथ आपको फाइनेंशियली फ्रीडम भी देते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी निवेश यात्रा की शुरुआत 6 साल की उम्र में छोटे वेंचर्स से की थी। उन्होंने कोका कोला बेचना शुरू किया और फिर बार्बर शॉप्स में पिन बॉल मशीन लगाकर मुनाफा कमाया। ये छोटे वेंचर्स आपके दिमाग को बिजनेस माइंडसेट देते हैं और आपकी पैसिव इनकम का जरिया बनते हैं। इन्वेस्टमेंट्स लाइक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, एफडी की तुलना में कंपाउंडिंग का जादू ही आपको असली वेल्थ बनाकर देता है। उदाहरण के लिए जॉन ने एफडी में पैसा रखा था और 20 साल बाद 36 लाख बनाए। वहीं कजिन रियोन ने स्टॉक्स में निवेश किया और 2 से 2.31 करोड़ रुपये कमाए। जनार्दन ने एसआईपी के जरिए इंडेक्स फंड में निवेश किया और 2.98 करोड़ की संपत्ति बना ली। कंपाउंडिंग की ताकत समझें और सही इन्वेस्टमेंट करें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये ऐसा एसेट्स है जिसे आप खुद बनाते हैं। एक बार बनने के बाद ये लाइफ टाइम पैसा देता है। जॉर्ज लुकास ने स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज बनाई जिसने उन्हें $8 बिलियन ज़्यादा कमाई करवाई। आप भी किताब, वीडियो या डिजिटल प्रोडक्ट के जरिए अपनी आईपी बना सकते हैं। सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स, इंडिया में सेकेंड हैंड मार्केट एक उभरता हुआ सेक्टर है। 2023 में इसका मूल्य 8 बिलियन था और 2032 तक ये 19 बिलियन तक पहुंचने वाला है। गाड़ियां, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स का बिजनेस एक बड़े मुनाफे का जरिया हो सकता है।